ब्लैक विडो मूवी ने नताशा रोमानोव की ब्लैक विडो की ओरिजिन स्टोरी दिखाई। साथ ही हमें इस मूवी में एमसीयू के कुछ सीक्रेट हीरो और विलन भी दिखे, जिनमें से कुछ अभी गायब हैं और कुछ गलत संगत में जा रहे हैं। साथ ही इस मूवी में जिस तरह ब्लैक विडो की स्टोरी को कंप्लीट किया गया, उसी तरह इस मूवी ने हम फैंस के माइंड में डाउट भी पैदा किए, जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पे टास्क मास्टर, रेड गार्डियन और येलेना कहाँ पे थे। मूवी के एंड में नताशा जनरल रोज से क्या डील करती है जो जनरल रोज उसे सही सलामत जाने देता है, और क्या येलेना वैलेंटीना से मिलने के बाद विलन पार्टी ज्वाइन कर लेगी। तो आज हम इसी तरह के डाउट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या ब्लैक विडो मूवी ने सिर्फ नताशा की स्टोरी को कंप्लीट किया या फिर ये जो स्टोरी निकली है दूर तक जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जब ब्लैक विडो टास्क मास्टर को रेड रूम से फ्री कर देती है और मलीना टास्क मास्टर और बची हुई वीडियोस के साथ वहां से चली जाती है, तो वहां पर जनरल रोस अपने आदमियों के साथ ब्लैक विडो को पकड़ने आता है। लेकिन मूवी में ये नहीं दिखाया जाता कि जनरल रोस ने ब्लैक विडो को अरेस्ट किया या फिर उसे वहां से जाने दिया, क्योंकि उसके बाद हमें 2 वीक बाद का सीन दिखता है जब ब्लैक विडो इन्फिनिटी वॉर के लुक में सही सलामत होती है। यानी ब्लैक विडो ने इन 2 वीक में कुछ ना कुछ करके जनरल रोस को मना लिया। अब यहाँ हो सकता है कि जब जनरल रोस को रेड रूम और ब्लैक विडोज के बारे में पता चला तो वो समझ गया कि नताशा ने कितना बड़ा खतरा मिटाया है, और इसी वजह से जनरल रोस ने नेड को अरेस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, और वो ये कि नताशा ने शायद जनरल रोस के लिए काम करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि हमें ये पहले दिखाया गया है कि कैसे शील्ड और हाइड्रा के एजेंट सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। जैसे अर्निम जोला हाइड्रा को जिंदा रखने के लिए शील्ड में काम करता रहा, तो उसी तरह हो सकता है कि जनरल रोस ने ब्लैक विडो से डील की हो कि वो उसे और उसकी फैमिली को छोड़ देगा अगर वो स्टीव रोजर और बाकी एवेंजर्स को पकड़ने में उसकी मदद करे। और ब्लैक विडो ने ये डील ये सोचकर एक्सेप्ट कर ली हो कि सब नॉर्मल होने के बाद वो जनरल रोस को भी मना लेगी। और सिविल वॉर में ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका से कहती भी है कि उनका साथ रहना जरूरी है, क्योंकि सब नॉर्मल होने के बाद वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब थैनोस के बच्चे वांडा और विजन पे अटैक कर देते हैं, साथ ही ब्रूस बैनर भी अर्थ पे आ जाता है, तो इससे सिनेरियोस बदल जाते हैं और नताशा रोस के प्लान पे ध्यान नहीं देती और अवेंजर्स के साथ ही रहती है। और आगे क्या हुआ वो तो हमें पता ही है। वैसे मैंने जो ये थ्योरी आपको बताई है ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी एमसीयू में आगे हमें ब्लैक विडो और जनरल रोस की डील दिखाई जाएगी। लेकिन हाँ, बातों बातों में कहीं पर ये बताई जरूर जा सकती है। तो अब बात करते हैं दूसरे डाउट की कि फाइनल फाइट के बाद रेड गार्डियन, मलीना, टास्क मास्टर और सभी वीडियोस कहाँ गई। अब अगर बात करें बाकी बची हुई वीडियोस की, तो अब रेड रूम तो रहा नहीं, इसलिए वो फ्री है। साथ ही नताशा वीडियो से कहती भी है कि अब वो अपनी नई लाइफ शुरू कर सकती हैं। तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ वीडियोस नॉर्मल लाइफ में आ गई हो, और मलीना और अलेक्सी तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं पे अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अलेक्सी ने तो अपनी लाइफ के कई साल जेल में बिताए हैं, तो वो एक लंबी वेकेशन ले सकता है। लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद अब सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका बन गया है, और एक सुपर सोल्जर जॉन वॉकर यूएस एजेंट बन गया है, वो भी वैलेंटीना के अंडर है। तो हो सकता है कि रेड गार्डियन भी अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करे और अपने आप को सैम विल्सन के अगेंस्ट प्रेजेंट करे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि वैलेंटीना ने अलेक्सी को भी अप्रोच किया हो, और अगर ऐसा है तो अलेक्सी का रेड गार्डियन हमें थंडरबोल्ट या डार्क अवेंजर में दिख सकता है। ऊपर से कैप्टन अमेरिका 4 की न्यूज भी आ रही है, और अगर कैप्टन अमेरिका 4 पॉसिबल हुई तो रेड गार्डियन के उस मूवी में दिखने के काफी हाई चांसेस है। और अगर बात करें मलीना की, तो रेड रूम खत्म होने के बाद मलीना बेरोजगार जरूर हो गई, लेकिन वो इससे छुटकारा जरूर चाहती थी। साथ ही जितना सफर मलीना ने अपनी लाइफ में किया है, डेफिनेटली वो एक नॉर्मल लाइफ ही चूज करेगी। लेकिन अभी रूमर्स हैं कि मलीना होकाई की सीरीज में रिटर्न कर रही है, और अब होकाई की बात हुई ही है तो बात करते हैं येलेना की। मूवी के पोस्ट क्रेडिट में येलेना से वैलेंटीना मिलने आती है, जो उसे एक टास्क देती है होकाई से अपनी बहन की मौत का बदला लेने का। अब ऑब्वियसली वैलेंटीना येलेना को मैनिपुलेट कर रही है, और होकाई की सीरीज की कास्ट में येलेना भी है, यानी येलेना होकाई से जरूर भिड़ेगी। अब होकाई येलेना से कैसे डील करेगा ये तो सीरीज देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह के काम क्लिंट ने एंड गेम में किए हैं, यानी रोनिन बनने के बाद, डेफिनेटली येलेना क्लिंट के लिए अकेली मुसीबत नहीं है। साथ ही वैलेंटीना और येलेना आपस में पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि येलेना वेल को पहले से जानती है। अब जिस तरह वेल सुपर विलन्स और एंटी हीरोज को इकट्ठा कर रही है, इससे तो डार्क अवेंजर या थंडरबोल्ट की टीम ही बनेगी, और येलेना भी इनकी मेंबर्स होगी, जिनमें अभी तो फिलहाल येलेना खुद और जॉन वॉकर हैं। साथ ही मुझे लगता है कि येलेना की एमसीयू जर्नी होकाई सीरीज से सीक्रेट इनविजन की ओर जाएगी, और शायद एमसीयू में भी येलेना कॉमिक्स की तरह एंटी हीरो की तरह दिखाई जाएगी। लेकिन हाँ, फिलहाल तो येलेना क्लिंट के पीछे ही जाएगी।
तो गाइस ये थे कुछ डाउट और क्वेश्चन है जो हमने ब्लैक विडो मूवी देखते टाइम नोटिस किए। ब्लैक विडो मूवी में जिस तरह टास्क मास्टर को दिखाया गया उससे फैन सेटिस्फाइड नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से इस कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई गई हमें मार्वल इसका रियल पोटेंशियल है फ्यूचर में कभी भी दिखा सकता है। साथ ही जिस तरह सुपर सोल्जर्स और ब्लैक विडो को एमसीयू में दिखाया गया है, रेड गार्डियन और बची हुई विडोज का दोबारा दिखना थोड़ा मुश्किल है। और येलेना तो अब एमसीयू में नेक्स्ट ब्लैक विडो बनी चुकी है, तो वो हमें डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन पे दिखती रहेगी। सो अब इन दी एंड आप हमें बताएं कि आपको ब्लैक विडो मूवी कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट है मूवी से रिलेटेड है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सिमार एंड यू वॉचिंग द विकी सिमार।